नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हमेशा रियल हीरोज़ को भूल जाते हैं। आज मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि जब मीडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उसके आका या उन टेररिस्ट के नाम को ग्लोरीफाई करने लगता है, तो उस समय ये लगता है कि जो रियल हीरोज़ हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। घटनाएं बीत जाती हैं, जनरेशन्स निकल जाती है, लोग उन घटनाओं के जो रियल हीरोज़ हैं उनको भूल जाते हैं। तो आज मेरा पर्पस ये है कि हम उन रियल हीरोज़ पे बात करें, खासकर 26/11 जो बॉम्बे में घटना घटी, जिसमें पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर के तहत भारत के ऊपर आतंकवादियों को भेजा और उसके पश्चात जो उस समय लोगों की कैजुअल्टी हुई और भारत की पुलिस सर्विसेज के लोग और कमांडोज और खासकर ताज ग्रुप के जो स्टाफ ने बहादुरी दिखाई, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। 26/11 की घटना में 10 टेररिस्ट ने बॉम्बे के ऊपर अटैक किया, जिसमें कि 9 टेररिस्ट मार दिए गए। एक टेररिस्ट अजमल कसाब पकड़ा गया और उसको कोर्ट की कार्रवाई के बाद फांसी दी गई। ये हमले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबराय ट्राइडेंट, ताज होटल, नरीमन पॉइंट और इसके अलावा कुछ और जगहों पे हुए, जिसमें करीबन 166 लोग मारे गए और करीबन 500 से लेकर 1000 के बीच छोटी या बड़ी चोटों का शिकार हुए। कमांडो ऑपरेशन जो होटल ताज में किया गया, उसमें 1977 बॉर्न मेजर उन्नी कृष्णन, जो कि एनएसजी कमांडो थे, वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उसमें उन्होंने करीबन 200 लोगों को सेफली एवैक्यूएट कराया, लेकिन उस लड़ाई के दौरान गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। उनके मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र दिया गया। दूसरा नाम आता है तुकाराम ओम्बले का। तुकाराम ओम्बले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे टेररिस्ट अटैक के समय में। जिस समय अजमल कसाब को उन्होंने पकड़ा था और वो बेहोशी का नाटक कर रहा था, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान उसने अंधाधुंध फायरिंग उन पे की, जिसमें उनको 28 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने उसकी राइफल को छीन लिया और उसको जिंदा पकड़ने में बहुत बड़ी सहायता की और उनकी मृत्यु भी हो गई। ये शायद दुनिया की कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं जिसमें किसी भी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया हो। इस ऑपरेशन के दौरान जो घटनाओं घटी उसमें उनको बहादुरी के लिए अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। तुकाराम ओम्बले की मृत्यु के पश्चात साइंटिस्टों ने एक जंपिंग स्पाइडर की खोज की थी, जिसका नाम इकियस तुकारामी रखा गया उनकी याद में मरणोपरांत। उसके बाद तीसरा नाम आता है हेमंत करकरे का, जो एटीएस के चीफ थे और वो मैडम कामा हॉस्पिटल के बाहर आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए और इनको भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। चौथा नाम है अशोक कामटे का, जो वहाँ पे एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और वो व्हीकल में आगे बैठे हुए थे और गोली लगने से उनकी भी मृत्यु हुई। उनको भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पाँचवा नाम है विजय सालस्कर, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उस गाड़ी में हेमंत करकरे और अशोक कामटे बैठे हुए थे और उस दौरान जो आपने सामने की जो फायरिंग थी उसमें इनकी भी मृत्यु हुई। इनको भी मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। छठा नाम है हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट। ये एनएसजी कमांडो ग्रुप के थे और ये भी नरीमन हाउस बिल्डिंग में क्रॉस फायरिंग में इनकी भी मृत्यु हुई थी और इनको भी मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अभी तक मैंने जितने लोगों का नाम लिया जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, ये सभी लोग फोर्सेस से रिलेटेड थे और इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उस समय लोगों जो वहाँ पे ताज होटल के अंदर मौजूद थे उनको बहुत बहादुरी के साथ बाहर निकाला, या अलग अलग पॉइंट्स पे इन लोगों ने टेररिस्ट के साथ क्रॉस फाइट हुई थी उसमें पार्ट लिया था। लेकिन इसके अलावा कुछ सिविलियन भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया, जिनके बारे में शायद इतनी बात नहीं हुई जितनी की बात होनी चाहिए, और यही हमारे रियल हीरोज़ हैं। मैं पहला नाम इसमें से लेना चाहूँगा मल्लिका जागत का। वो उस समय पर बैंकट मैनेजर थी और जिस समय ये हमला हुआ उस समय वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे, तो उन्होंने उनको इवैक्यूएट कराने के लिए जुडिशियसली और विजडम के साथ उनको निकाला। उन्होंने सारे लोगों को पहले तो झुक के नीचे बैठने के लिए कहा कि आप टेबल के नीचे छुप जाइए, और उन्होंने वहाँ से सेफली सबको अलग अलग किया, स्पाउस को अलग अलग किया कि कोई पूरी फैमिली उसमें चपेट में ना आए, और धीरे धीरे इवैक्यूएशन करा के कम से कम 50 से ज़्यादा फैमिली को उन्होंने इवैक्यूएट कराया, जिनको उस तरह से नहीं याद किया जाता जिस तरह से याद करना चाहिए। ये रियल हीरो हैं, सिविलियन रियल हीरो जिसको कहते हैं। इसमें दूसरा नाम है करमवीर सिंह कांग का, जो ताज होटल के जनरल मैनेजर थे
और जिस समय ताज होटल पर हमला हुआ वो किसी और साइट पर काम पे थे। जैसे ही उनको ये खबर मिली कि ताज होटल पे हमला हुआ है, वो वहाँ से भाग कर आए। उन्होंने इवैक्यूएशन प्रोसेस को पूरा गाइड किया और वो उस होटल से निकलने वाले वहाँ के स्टाफ में सबसे अंतिम व्यक्ति थे। लेकिन उस घटना में उनकी पत्नी और उनकी बच्चियों ने अपनी लाइफ को खो दिया। हमें ऐसे हीरो को याद करना चाहिए, ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहिए। ये कोर्स कैरिकुलम का हिस्सा भी होना चाहिए। इस कड़ी में तीसरा नाम है थॉमस वर्गिस का, जो रेस्टोरेंट में वेटर थे। जब उन्होंने गेस्ट वहाँ पे जितने मौजूद थे उनको वो सर्व कर रही थी, उसी समय उनको गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उनको ये लगा कि कोई खतरा है, उन्होंने सारे गेस्ट को झुकने के लिए कहा कि वो झुककर नीचे बैठ जाएं। और फिर एवैक्यूएशन प्रोसेस जब शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से सभी को निकाला था। उसके बाद जब वो सबसे अंत में निकले तो उनको गोली लगी और उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे इन 3 लोगों को बताने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जब आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, ऐसे समय में हम लोग रियल हीरोज़ को भूलते हैं। तो उस समय हमें सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और इस तरह के लोग जो युद्ध के समय में अपने बलिदान को देते हैं, तो जनता को याद करना चाहिए। जनता के मनोबल से सेना का मनोबल बढ़ता है, जनता के मनोबल से देश का मनोबल बढ़ता है, और जब देश का मनोबल बढ़ता है तो हम लोग जीत की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध हमेशा नहीं होते हैं, युद्ध तो किसी भी 2 देशों के बीच हो रही खटास का अंतिम परिणति होती है। तो इस सारी रियल स्टोरी बताने का पर्पज़ है कि जो लोग 2008 के बाद पैदा हुए या जिनकी उम्र 17 से लेकर 20 साल तक है, शायद इनको उस घटना के बारे में इस तरह की जानकारी उपलब्ध न हो जैसी कि होनी चाहिए। वैसे तो इसकी डिटेलिंग करने के लिए बहुत सारे एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्रीफ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि 17 से 20 साल के जो लोग हैं, ये उस समय के लोगों को नाम को देखें और उसके बारे में और सर्च करें, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। और भारत में आज जो सिचुएशन है उसमें भारत की सेना को सपोर्ट करें, देश को सपोर्ट करें, जिससे हम लोगों का देश सशक्त होकर और उभरे। ऐसे लोग जीवन की सीख देके जाते हैं और अनफॉरगेटेबल होते हैं। हम इन्हें इतिहास के पन्नों में छोड़ दें, लेकिन फिर भी देश से बढ़कर तो कुछ नहीं है। देश है तो विकास है, विकास है तो हम हैं तो बढ़ने की संभावनाएं हैं, और अगर इससे बच्चों का फिर फ्यूचर भी है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, और आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे लीडर्स को ना भूलें, और साथ ही ये भी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।